अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी होती है। बसंत का दिन है तो बसंत के दिन पहला दिन है बसंत का, तो बसंत के दिन देखें अभी कहीं कहीं लोग गुड़ियाँ चढ़ा रहे हैं और बहुत ही प्यारा मौसम था। छत पे गए हैं तो हमने देखा कि चले हम भी देखते हैं कि कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बस कहीं कहीं ये हो रही है एंजॉयमेंट, अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है पहले दिन की। रात के 12 बजे तो बहुत ज़्यादा थी, 12 बजे जब स्टार्ट हुआ था ना पहला दिन तो बहुत ज़्यादा थी। तो अब कहीं कहीं है, आस्ता आस्ता से लोग ज़्यादा चढ़ाएंगे, अभी तो कोई भी नहीं। लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा है, मौसम बहुत प्यारा है, एंजॉय कर रहे हैं सारे छत पे जाके। काफ़ी ज़्यादा मेहमानों का भी आया गया होता है। रात के टाइम पे ज़्यादा मेहमान आते हैं, दिन को फिर होता है कि सारे रेस्ट करते हैं, तो कहीं कहीं बस गुड्डियाँ चढ़ाते हैं। मेरे ससुराल वाले भी माशाल्लाह से नज़दीक हैं, तो फिर सारे बहन भाई इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, मैं इधर बनाने लगी हूँ आलू की भुजिया, जो कि बहुत ही मज़े की होती है। जब कुछ भी ना खाने को दिल करे तो थोड़े से आलू काट कर आलू की भुजिया बनाया करें, तो बहुत ही मज़े की होती है। किस किस को आलू की भुजिया पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं अक्सर ही ये थोड़ी सी आलू 2-3 काट के तो इसकी भुजिया बना लेती हूँ। तो अंदर टमाटर और एक शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी जायके के लिए डाली थी, तो बहुत ही मज़े की आलू की भुजिया बनी थी। ये दोपहर के वक्त अक्सर ऐसा होता है कि कोई सालन नहीं खाने को दूसरा दिल करता, तो फिर हम ये वाला सालन बना लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। आज के व्लॉग में मैं आपको बताती चलूँ कि जो 5 बातें हैं, 5 बातें बहुत ही आज की सुनने वाली और अमल करने वाली हैं। बेटियों के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि अपनी बेटियों को कभी भी तन्हा मत छोड़ें। किसी भी हालात में, किसी भी वक्त में अपनी बेटियों को कभी तन्हा मत छोड़ें। सबसे पहले ये है कि अपनी बेटी को कभी मत छोड़ें तन्हा जब वो मुश्किल हालात में हो। जब वो मुश्किल हालात में हो और जब भी वो तन्हा हो और अपने इर्द गिर्द देखे कि मुझे कोई भी संभालने वाला नहीं, और यकीन माने वो अपने मेके की तरफ देखती है, तो अपनी बेटी को कभी तन्हा मत छोड़ें। ख़ास तौर पर जब उसके कोई भी उस पर इल्ज़ाम लगाए, कोई भी इल्ज़ाम तराशी करे, तो अपनी बेटी को कभी भी तन्हा मत छोड़ें। कम से कम उसको थोड़ा सा सहारा दे दें कि वो देखे कि वो दुनिया में अकेली नहीं है। अगर दुनिया वालों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम कोई लगा दिया है, तो आप उसको एक कंधे का सहारा ही दे दें। किसी नई जगह या किसी भी सफ़र में कभी अपनी बेटी को तन्हा मत छोड़ें। बेटी जब ससुराल में होती है तो उसको मेके की बहुत ज़्यादा याद आती है। भाइयों को चाहिए कि अपने बहनों को कभी कभी फ़ोन कर लिया करे, अगर जाते नहीं हैं तो। बहनों को बहुत अपने भाइयों की याद आती है, पेरेंट्स की याद आती है। अगर वालिदैन दुनिया में ना हो तो वो फिर अपने भाइयों की तरफ ही देखती है। अगर भाभियाँ इतना ही सोच लें कि हम भी किसी की बेटियां हैं और जो हमारे घर से ब्याह कर गई हैं वो भी किसी की बेटी है, तो उस बेटी को कभी तन्हा मत छोड़ें, उस बेटी को भी सहारा दें। बेटियां बहुत ही प्यारी होती हैं और इनसे रहमत आती है घरों में। बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। यकीन माने बेटियां जब ससुराल में बहुत खुश होती हैं ना, बहुत खुश होती हैं, तो फिर भी उनके दिल में मेके की याद ज़रूर होती है, उनके जहन में भी मेके का होता है। अगर वो ना भी साल साल भी मेका ना जाए, अपने घर में ना जाए, तो फिर भी वो अपने मेके का ही सोचती रहती हैं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहती। और अपनी बेटियों का साथ दें, उनको तन्हा मत छोड़ें, उनको सहारा दिया करें, गाय बगाए उनका पता लिया करें कि वो किसी मुश्किल में तो नहीं है, वो झिझक तो नहीं रही हमारी तरफ से, उसको ज़रूर आप देखा करें अपनी बेटी। बस आज के व्लॉग में यही कहना था कि मेरा दिल भर आया और जब मैंने ये बातें की।